हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विल पावर। आज हम हिस्ट्री के इंडियन हिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि रेलवे और एसएससी और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी इस वीडियो को। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट में एंशियंट हिस्ट्री के हम क्वेश्चन करेंगे, यानी कि प्राचीन भारत के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी कौन सा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो देखिए इसका एक सिंपल आंसर होगा, सिंपल शब्दों में, कि मोहनजोदाड़ो इसका सही आंसर, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस टाइम पे मोहनजोदड़ो ही उस टाइम का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन हड़प्पा जो शहर था वो सबसे पुराना और सबसे पहला खोजा गया स्थल था। आप कमेंट में बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि ये क्या है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और एडवांस्ड सिटी था जहाँ ड्रेनेज सिस्टम और सिटी प्लानिंग बहुत डेवलप थी। ये एक बहुत ही डेवलप्ड शहर था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ये क्या बोलता है। ये कहता है कि वेद किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, तो यानी वेदों की कौन सी भाषा थी जिसमें वो लिखे गए थे। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृतिक, और ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी तमिल। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कि वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वे दुनिया का सबसे पुराने ग्रंथ हैं और ये पूरे संस्कृत में लिखे गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ये क्या बोलता है। ये कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुम्बिनी। यानी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। ये आज का नेपाल, यानी कि जो आज के टाइम का नेपाल है, ये वहाँ स्थित है। बुद्ध का बर्थ प्लेस है ये, जबकि गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी गया वो जगह थी ये जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, लेकिन लुम्बिनी उनकी जन्म स्थान है, यानी कि उनके बर्थ प्लेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि महावीर स्वामी किस धर्म के फाउंडर थे। ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी हिंदुइज्म, ऑप्शन डी सिखिज्म। यानी कि बुद्ध धर्म के फाउंडर थे वो, या फिर जैन धर्म के, या फिर हिंदू धर्म के, या फिर सिख धर्म के। तो जैसे कि हम सभी को पता है ये कि जैन धर्म के संस्थापक या फिर फाउंडर थे महावीर स्वामी जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैनिज्म। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24th तीर्थकार थे। उन्होंने अहिंसा और सत्य पर जोर दिया था। अहिंसा मतलब कि लड़ाई ना करना, और सत्य मतलब कि सच बोलना। उन्होंने इन दो बातों पर मेनली फोकस किया था, और वे इसके 24th तीर्थकार यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। तो उन्होंने जैन धर्म के फाउंडर थे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि अशोक किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए गुप्ता, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुशन, ऑप्शन डी चोला। तो देखिए इसका आंसर होगा कि अशोक सम्राट जो थे वो हमारे मौर्य डेस्टिनी से बिलोंग करते थे। अशोक मौर्य वंश के राजा थे। कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, ये भी आपको याद रखना है। कलिंगा नाम का वॉर हुआ था, उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन वो पहले मौर्य वंश के राजा थे, अशोक सम्राट, जिनके इस नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आता है एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडिएवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास का। अब कुछ क्वेश्चंस मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड होने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका हमारा 6th क्वेश्चन आता है, हमारा 6 नंबर का, कि दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर कौन था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या फिर पहला रूलर था। ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बना था दिल्ली सल्तनत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि कहता है ताजमहल किसने बनवाया था।
ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत प्रचलित क्वेश्चन भी है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ये वाला कोट तो सभी ने सुना होगा, है ना। उसी के साथ क्वेश्चन 8 यानी आगे बढ़ते हैं हम, जो कि क्वेश्चन 8 है वो कहता है कि विजयनगर एम्पायर किस स्टेट में था। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए हम सभी जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो था वो साउथ का था, तो लेकिन साउथ में कौन से स्टेट से वो बिलोंग करता था, हमें यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करता था। विजयनगर एम्पायर की राजधानी हम्पी थी, जो आज कर्नाटका में स्थित है, जो कि आपको याद भी है ना। और आपने ये भी सुना होगा कि हम्पी का चित्र 50 रुपये के नोट पर भी स्थित है, अगर आपको पता हो तो। ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हम्पी जो जगह है ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इसका जिक्र किया गया है, इस जगह का, हम्पी का, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कहता है कि गुरु नानक किस धर्म के फाउंडर थे। ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी सिखिज्म, या फिर ऑप्शन डी इस्लाम, यानी कि जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, सिख धर्म के, या फिर इस्लाम के। तो इसका आंसर होगा कि गुरु नानक जी जो थे वो सिखिज्म यानी कि सिख धर्म के फाउंडर थे। तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और उन्होंने इक्वलिटी और भक्ति का संदेश दिया था। आपने इनका नाम सुना भी होगा। उसी के साथ क्वेश्चन 10 कहता है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी का फेमस मार्केट रिफॉर्म किस लिए था। तो इसका आंसर है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आर्मी कंट्रोल, ऑप्शन बी प्राइस कंट्रोल, ऑप्शन सी ट्रेड इंक्रीज, ऑप्शन डी टैक्स रिडक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइस कंट्रोल। खिलजी ने महंगाई कंट्रोल करने और आर्मी को सस्ती चीज़ें देने के लिए मार्केट रूल्स बनाए थे, जिसमें इसका ये फेमस मार्केट रिफॉर्म था प्राइस कंट्रोल में, ठीक है। इसी के साथ हमारी वहीं पे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। अब हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो यानी मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि आधुनिक भारत के क्वेश्चंस। तो हम इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये कहता है कि 1857 की रिवॉल्ट का इमीडिएट कॉज क्या था। ऑप्शन ए टैक्सेशन, ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन सी है ग्रीस्ड कार्टेज, ऑप्शन डी पोवर्टी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीस्ड कैडेट्स, मतलब कि नए कैडेट्स में चर्बी होने की बात से सोल्जर्स के धार्मिक भावों को बहुत ठेस पहुंची थी। तो इसका एक ये मेन रीज़न या फिर मेन कॉज माना जाता है 1857 की क्रांति का। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सबसे पहली बड़ी क्रांति थी जो कि मेरठ से शुरू हुई थी और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था इसके बाद, है ना। क्वेश्चन 12 ये कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी। 1885 में, 1905 में, 1919 में, या फिर 1857 में। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। आपको नाम याद रखना है इनका, A.O. और ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये इनका नाम है, जिसका एम इंडियंस को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना था, है ना। क्वेश्चन 13 ये कहता है कि जलियांवाला बाग मैसकर किस साल हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस साल हुआ था। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन सी 1930। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने पीसफुल क्राउड पर बिना वार्निंग किए फायरिंग करवाई थी और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी।
क्वेश्चन 14 कहता है कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसमें 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942। तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था 1920 में। यानी कि गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसलिए इन्होंने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। वहाँ से गांधी युग की शुरुआत होती है 1915 से 1947 तक। उस टाइम पीरियड को गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि वो उस टाइम में 1915 में गांधी जी भारत आए थे अफ्रीका से लौटकर, और फिर बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, काफ़ी आंदोलन हुए। तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन क्या था। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन क्या था। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी डू और डाई, ऑप्शन सी जय हिंद, ऑप्शन डी स्वराज। तो इसका आंसर होगा डू और डाई, यानी कि करो या फिर मरो। इसका ये एक स्लोगन था। ये स्लोगन ब्रिटिश को तुरंत भारत छोड़ने के लिए दिया गया था, या तो करो या फिर मरो। मतलब कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1942 यानी कि 1942 में, है ना। आपको ये भी याद रखना होगा, 1942 में ये शुरू हुआ। क्वेश्चन 16 बोलता है इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, यानी कि भारत स्वतंत्र कब हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 या फिर 1 जनवरी 1947। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप दे ही सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे इतनी आशा तो की ही जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, कौन सी सन में लागू किया गया था। 1947 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1952 में। तो इसका सिंपली आंसर होगा 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। और वहीं ये जो बन के तैयार, वो डेट थी 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू किया गया था इंडिया में 26 जनवरी 1950 को। इसका भी एक मेन रीज़न था, जो कि हमने अपनी पहली वीडियोस में बता रखा है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि दांडी मार्च किसने लीड किया था, यानी कि दांडी मार्च को किसने लीड किया था। ऑप्शन ए नेहरू जी ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी सुभाष बोस ने, ऑप्शन डी पटेल ने। यानी कि नेहरू मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी ने दांडी मार्च लीड किया था। आपको ये पता होना चाहिए। गांधी जी ने सॉल्ट फ्लो यानी कि नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। ठीक है, ये जो है ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने इसको ख़त्म किया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 की तारीख थी। तो आपको डेट्स भी याद रखनी है कि उन्होंने वहाँ के समुद्र के नमक से वहाँ के इस नमक कानून को तोड़ा था, ब्रिटिश लॉ के। ठीक है, अब हमारा आज का यहीं पे लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने INA कब बनाई थी। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में, या फिर ऑप्शन डी 1945 में। तो इसका आंसर होगा 1943 में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने INA 1943 में बनाई थी। बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल को स्ट्रॉन्ग किया था। INA का मतलब यहाँ पे यही है कि उन्होंने एक हिंद फौज का निर्माण किया था।
INA का मतलब होता है कि हमारा इंडियन नेशनल आर्मी, इसका फुल फॉर्म होती है, जो कि इन्होंने 1943 में बनाई थी और ये आज़ादी के लिए ही बनाई गई थी कि स्ट्रगल कर सकें वो मिलके। इन सभी हमारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था हमारी आज़ादी दिलाने में अंग्रेज़ों से, जिन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा करके रखा था। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वीडियो में उनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और एक शेयर और एक लाइक तो बनता ही है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।